मॉस्को में गर्मी का मौसम था। इसका मतलब यह नहीं कि वहां सूरज अंगारे उगलने लगा था, बल्कि यह कहें कि सूरज अब उगने लगा था, वरना सर्दी में तो वह भी रजाई में दुबका बैठा रहता था। सूरज की गर्मी से अब 6 महीने से जमी हुई बर्फ पिघलने लगी थी। कहीं कहीं बर्फ के अवशेष अंतिम सांसें गिनते दिखाई देते थे। पेड़ भी अब हरे भरे होकर झूमने लगे थे, वरना सर्दी में तो वे भी ज्यादातर बर्फ में डूबे रहते थे। कुल मिलाकर एक भारतीय की नजर से मौसम सुहावना हो गया था। यानी ओवरकोट, मफलर, टोपी, दस्ताने वगैरह त्याग कर अब सर्दी के सामान्य कपड़ों में घूमा फिरा जा सकता था। रूसी लोग जरूर गर्मी के कारण हाय हाय करते नजर आते थे। उनके लिए तो 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पारा हुआ नहीं कि उनकी हालत खराब होने लगती थी और वे पंखे के नीचे जगह ढूंढने लगते थे। बड़े शोरूमों में एयर कंडीशन भी चलने लगे थे। सब ठीक है, आप सुनाइए राजदूत महोदय, मैं जवाब देता। हम दोनों मुस्कानों का आदान प्रदान करते और अपनी अपनी राह लेते। रूस में रहते हुए अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम प्रदर्शन के लिए और भारतीयों की अलग पहचान दिखाने के लिए मैं बंद गले का सूट पहनता था। रूसी लोग मेरी पोशाक से बहुत आकर्षित होते थे। वे मुझे देखकर कुछ इशारे वगैरह करने लगते। कुछ लोग मुस्कराते और इंदी भारतीय भारतीय कहते। कुछ मुझे रोक कर मुझसे हाथ मिलाते। कुछ मेरे साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाते। कुछ हिंदी रूसी भाई भाई गाने लगते। सुनील को भी मेरा सूट पसंद था और वह अक्सर उसकी तारीफ करता था। सुनील दूतावास में तृतीय सचिव के पद पर आया था। तृतीय सचिव का अर्थ था कि चयन और प्रशिक्षण के बाद यह उसकी पहली पोस्टिंग थी, जिसमें उसे साल भर देश की भाषा और संस्कृति का औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना था और साथ ही दूतावास के कामकाज से भी परिचित होना था। वह आते जाते मुझे मिल जाता और कहता, कहिए प्रोफेसर साहब, क्या चल रहा है? यो पोशाक के मामले में सुनील खुद स्वच्छंद किस्म का जीव था। वह अक्सर जीन्स, स्वेटर वगैरह पहन कर चला आता था। कदकाठी भी उसकी छोटी और इखरी थी। बस उसके व्यवहार में भारतीय विदेश सेवा का कर्मचारी होने का थोड़ा सा गरूर था। मैंने कभी उसकी पोशाक वगैरह पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन अचानक वह मुझे बंद गले का सूट पहने नजर आया। मुझे लगा कि मेरी पोशाक से प्रभावित होकर उसने भी सूट बनवाया है। मुझे खुशी हुई कि मैंने उसे पोशाक के मामले में प्रेरित किया। उसने पहले तो मुझे संदेह की नजरों से देखा, फिर हल्के से धन्यवाद कहा और फिर मिलते हैं का जुमला हवा में उछाल कर चला गया। मुझे उसका यह व्यवहार बहुत अटपटा लगा। मैं सोचने लगा कि मैंने ऐसा क्या कह दिया कि वह उखड़ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। इस पर ज्यादा सोच विचार करना मैंने व्यर्थ समझा और यह सोचकर संतोष कर लिया कि उसे कोई काम वगैरह होगा, इसलिए जल्दी चला गया।